गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी पर, जहां हम इतिहास, धर्म और आध्यात्मिक कहानियों को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आज की वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर है। गुरु अंगद देव जी माता वैष्णो की पूजा क्यों करते थे? अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या हिंदू सिख परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको आज की यह साखी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी, जिनका मूल नाम भाई लेहना जी था, एक ऐसे शख्स थे जिनकी जिंदगी एक आम हिंदू भक्त से शुरू होकर सिख गुरु तक पहुंची। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के मुक्तसर जिले में मत्ते दी सराय अब सरैनागा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता भाई फेरू मल जी एक छोटे लेकिन सफल व्यापारी थे और मां माता सबराय जी, जिन्हें दया कौर या मनसा देवी भी कहा जाता है, एक धार्मिक महिला थी। लेहना जी का परिवार हिंदू था और उस समय पंजाब में हिंदू धर्म की परंपराएं बहुत मजबूत थीं। देवी देवताओं की पूजा, तीर्थ यात्राएं, मंदिर दर्शन सब आम थे। लेकिन सवाल ये है कि लेहना जी खास तौर पर माता वैष्णो देवी की पूजा क्यों करते थे? क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ परिवार की परंपरा थी या कुछ और? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेहना जी का प्रारंभिक जीवन काफी सामान्य था। वे व्यापार में मदद करते थे। शादी हुई माता खीवी जी से, जिनसे उन्हें 2 बेटे दासू और दातू और 2 बेटियां अमरो और अनोखी हुई। लेकिन लेहना जी के अंदर एक आध्यात्मिक खोज थी। उस समय हिंदू समाज में देवी पूजा बहुत प्रचलित थी, खासकर दुर्गा माता या उनके विभिन्न रूपों की। माता वैष्णो देवी, जो दुर्गा का ही एक रूप है, जम्मू में स्थित है और लाखों भक्तों का केंद्र है। लेहना जी भी दुर्गा देवी के भक्त थे और हर साल ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में की तीर्थ यात्रा पर जाते थे, जहां वे एक ग्रुप के लीडर थे। लेकिन कुछ स्रोतों में स्पष्ट रूप से वैष्णो देवी का जिक्र आता है। जैसे एक कथा के अनुसार लेहना जी वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे जब उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। क्यों करते थे पूजा? पहला कारण, पारिवारिक प्रभाव। लेहना जी की मां बहुत धार्मिक थी और हिंदू देवी की पूजा करती थी। उस समय पंजाब के ग्रामीण इलाकों में माता दुर्गा या वैष्णो देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लोग मानते थे कि देवी की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और रक्षा मिलती है। लेहना जी, जो एक व्यापारी परिवार से थे, शायद व्यापार की सफलता और परिवार की सुरक्षा के लिए देवी की आराधना करते थे। दूसरा कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा। 16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था, लेकिन साथ ही मूर्ति पूजा और तीर्थयात्राएं आम थी। लेहना जी हर साल देवी भक्तों का एक ग्रुप लेकर जाते थे, जहां वे नाच गाना, भजन कीर्तन करते थे। ये उनके लिए एक सोशल एक्टिविटी भी थी जो समुदाय को जोड़ती थी। तीसरा कारण, आंतरिक असंतोष। लेहना जी को देवी पूजा से शांति मिलती थी, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं। वे कुछ गहरा खोज रहे थे, जो बाद में गुरु नानक देव जी से मिला। अब आते हैं मुख्य कहानी पर। दोस्तों, ये हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग है। लेहना जी 27 साल के थे जब उन्होंने पहली बार गुरु नानक देव जी का नाम सुना। एक दिन वे वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने भाई जोधा नामक एक सिख से गुरु नानक देव जी के भजन सुने। वो भजन इतने प्रभावशाली थे कि लेहना जी का मन बदल गया। उन्होंने वैष्णो देवी की यात्रा छोड़ दी और सीधे करतारपुर पहुंचे, जहां गुरु नानक देव जी रहते थे। वहां पहुंचकर लेहना जी ने गुरु नानक देव जी को देखा और उनकी सेवा में लग गए। पहले तो वे गुरु जी को पहचान नहीं पाए। वे घोड़े पर सवार थे और गुरु जी पैदल चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला, लेहना जी ने माफी मांगी और पूरी तरह समर्पित हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि लेहना जी की देवी पूजा में एक कमी थी। वो बाहरी रस्में थी, लेकिन गुरु नानक देव जी के संदेश में निराकार ईश्वर, सेवा और सिमरन था। लेहना जी ने देवी पूजा त्याग दी और गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें कई परीक्षाओं से गुजारा, जैसे कीचड़ से जग निकालना, मरा चूहा फेंकना, बिना फल के पेड़ को हिलाना। हर बार लेहना जी ने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। आखिरकार 1539 में गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और नाम दिया अंगद, मतलब अपना अंग। दोस्तों, सिख धर्म में देवी पूजा का क्या स्थान है? गुरु ग्रंथ साहिब जी में देवी देवताओं को सृष्टि का हिस्सा माना गया है, लेकिन पूजा योग्य नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक अकाल पुरख है जो सबका सृष्टा है।
लेहना जी की कहानी ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी रस्मों में नहीं बल्कि सेवा, सत्य और समर्पण में है। वैष्णो देवी की पूजा लेहना जी इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी हिंदू जड़ें थी, लेकिन गुरु बनने के बाद उन्होंने सिख मार्ग अपनाया। ये बदलाव सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए कुछ और डिटेल्स शेयर करते हैं। लेहना जी की देवी पूजा में क्या शामिल था? वे हर साल ज्वालामुखी जाते थे, जहां देवी की ज्योति जलती है। वहां भजन, आरती, प्रसाद सब होता था। वैष्णो देवी जो जम्मू में है भी दुर्गा का रूप है और कुछ कथाओं में लेहना जी की यात्रा उसी से जुड़ी है। लेकिन मुख्य बात ये कि ये पूजा उनके लिए एक रूटीन थी जो समाज द्वारा सिखाई गई थी। उस समय मुगल शासन था, लोग धार्मिक रस्मों से सुरक्षा महसूस करते थे। लेहना जी भी शायद परिवार की खुशी, व्यापार की सफलता और आध्यात्मिक शांति के लिए करते थे। लेकिन गुरु नानक देव जी के भजन सुनते ही उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा रास्ता अलग है। अब सिख इतिहास में ऐसे और उदाहरण हैं, जैसे गुरु नानक देव जी ने खुद वैष्णव साधु से बहस की थी, जहां उन्होंने बाहरी पवित्रता की बजाय आंतरिक शुद्धि पर जोर दिया। ये कहानी हरिद्वार की है, जहां एक वैष्णव साधु ने भाई मर्दाना को अछूत कहकर आग देने से मना कर दिया। गुरु नानक देव जी ने शब्द गाया, मन का झूठ, क्रूरता, निंदा ये असली अपवित्र है। लेहना जी की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, बाहरी पूजा से आंतरिक भक्ति की ओर। दोस्तों, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो कई लोग पूछते हैं, क्या सिख देवी पूजा कर सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं नहीं, क्योंकि वो माया है। लेकिन लेहना जी की कहानी दिखाती है कि परिवर्तन संभव है। वे देवी भक्त से गुरु बने और सिख धर्म को मजबूत किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि विकसित की, लंगर को बढ़ावा दिया और खेल कूद को प्रोत्साहित किया ताकि सिख मजबूत रहें। उनकी गुरुगदी 13 साल चली और 1552 में उनका ज्योति ज्योत समाया। अब लेहना जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी रस्म में फंसे हैं तो गहराई से सोचें, क्या ये सच्ची भक्ति है? सेवा और समर्पण से बड़ा कुछ नहीं। वैष्णो देवी की पूजा उनके लिए एक प्रारंभिक प्रयास थी जो उन्हें गुरु नानक देव जी तक ले गई। आज भी लाखों लोग वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन सिख परंपरा में फोकस एक ईश्वर पर है। चलिए वीडियो को और लंबा नहीं करते। लेहना जी का गांव अब सरैनागा कहलाता है और वहां गुरुद्वारा है। उनकी पत्नी माता खीवी जी लंगर की प्रणेता थी। गुरु अंगद देव जी ने 63 श्लोक लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। उनकी कहानी जन्म साखियों में वर्णित है, जो सिख लोकरीति का हिस्सा है। वैष्णो देवी मंदिर आज भी पॉपुलर है, लेकिन सिख इतिहास में ये एक प्री गुरु पीरियड का हिस्सा है। निष्कर्ष में गुरु अंगद देव जी माता वैष्णो की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वे हिंदू परंपरा से बंधे थे, परिवार और समाज के प्रभाव से और आध्यात्मिक शांति की तलाश में। लेकिन गुरु नानक देव जी से मिलने के बाद उन्होंने इसे त्याग दिया और सिख धर्म की नींव मजबूत की। ये कहानी बदलाव की है, हिंदू भक्त से सिख गुरु तक। उम्मीद है आपको आज की साखी पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं, क्या आप और ऐसी साखी चाहते हैं? लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।